भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर बेहद अहम बातचीत होने जा रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय जगत विजन का सेगमेंट देश दुनिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 2 दिवसीय दौरे पर चीन के बीजिंग पहुंच चुके हैं। मंगलवार को डोभाल चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि यानी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्तर की बात करेंगे। ये वार्ता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमा विवाद पर दोनों देशों के बीच यह 25वां दौरा है। करीब 3,488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा से जुड़े विवाद के समाधान के लिए 2003 में विशेष प्रतिनिधि तंत्र बनाया गया था। भारत की ओर से अजीत डोभाल और चीन की ओर से वांग यी इस व्यवस्था के विशेष प्रतिनिधि हैं। बैठक में सिर्फ सीमा विवाद ही नहीं बल्कि द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। दोनों पक्ष सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के मुद्दे पर भी आगे की रणनीति पर बात करेंगे। डोभाल का ये दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब भारत में सितंबर में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की संभावित भागीदारी को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि चीन की ओर से अभी तक शी जिनपिंग की भारत यात्रा की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। भारत और चीन के रिश्तों में 2020 के गलवान संघर्ष के बाद बड़ा तनाव आया था। पूर्वी लद्दाख में लंबे सैन्य गतिरोध ने दोनों देशों के संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित किया। हालांकि इसके बाद तनाव कम करने और रिश्तों को स्थिर करने के लिए दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी साफ कर चुके हैं कि चीन के साथ बेहतर संबंधों के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता जरूरी है। भारत लगातार कहता रहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर शांति ही दोनों देशों के संबंधों की दिशा तय करने वाला अहम आधार है। वहीं अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी भारत और चीन के बीच मतभेद कायम है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता रहा है, जबकि भारत साफ कहता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। अब नजर इस बात पर है कि बीजिंग में होने वाली डोभाल वांग यी की 25वीं बातचीत से सीमा विवाद को लेकर क्या प्रगति होती है और क्या दोनों देश तनाव कम करने की दिशा में कोई ठोस कदम आगे बढ़ाते हैं। डोभाल अपने दौरे के दौरान चीन के उपराष्ट्रपति हॉन जिन से भी मुलाकात करेंगे। यानी बीजिंग में होने वाली ये बातचीत सिर्फ सीमा विवाद ही नहीं बल्कि भारत चीन रिश्तों की आगे की दिशा के लिहाज से भी बेहद अहम मानी जा रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।